ये छठ पूजा अगले साल भी आएगा, लेकिन उम्मीद करिए छात्रों आप तैयार हो जाइए कि आपके पैसे से जब अगली साल मम्मी छठ करेगी ना तो उसका आनंद कुछ और होगा। तो एक पर्व त्योहार कैसे मना, अरे भाई एक छठ पूजा कुर्बान करिए ना, नौकरी जिंदगी का सवाल है यार। दिस इज द कंप्लीट आपका जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी। अगर एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी हो जाने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो सपना संजो पाएगा कि उसकी बहन की अच्छे घर में शादी हो पाएगी, उसका छोटा भाई उसके कमाए गए पैसे से अच्छे विद्यालय विश्वविद्यालयों में पढ़ पाएगा। और बिहार में कहावतें हैं कि नौकरी हुआ नहीं कि ब्याह भी करवा देंगे। तो वैसी परिस्थिति में को लेकर भी बहुत प्रेशर आता है छात्रों के पास में। पहला राज्य ऐसा बिहार मुझे दिख रहा है जो लाखों पदों पर वैकेंसी निकाल रहा है, और निकाल ही नहीं रहा है, ये समझिए कि ऐसे रॉकेट की स्पीड से करा रहा है कि फॉर्म की वैकेंसी, फॉर्म निकलता है, लोग फॉर्म भरते हैं, अभी कुछ सोच ही पाते हैं, तब तक परीक्षा आयोजित कर दी जाती है, उसका रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग भी करा दिया जाता है। 6 to 8 में भी वैकेंसी है, 1 to 5 में भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9 10 के लिए भी है, 11 12 के लिए भी। तो सबके लिए वैकेंसी है। अगर जुनून है आपका, अगर आप में जुनून है, अगर आपने सपना संजोया है, उठाइए कलम, घिस दीजिए, और कलम तब तक घिसती है जब तक आप सफल नहीं हो। कि बिहार का कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को यह उलाहना नहीं दे सकता है कि हम पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाए, और हर बाप अपने बेटे से यह छाती चौड़ा करके कर सकता है कि बेटा तुम उठाओ, बेटी तुम उठाओ कलम, कलम घिसो, ऑफिसर एकेडमी तुम्हारे लिए खड़ा है। इस बात को लिख लीजिए। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों शिक्षक अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड की डिग्री लेने के लिए वो पढ़ाई करते हैं, और उनका सपना होता है कि वो सरकारी शिक्षक बन सके। और इसके लिए अगर देखा जाए तो बिहार सरकार जो है लगातार बीपीएससी के शिक्षकों को रोजगार दे रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि फेज 1 में 1,20,000 छात्रों को रोजगार मिला, और फेज 2 में जो है एक नया अपडेट सामने आया है। पहले जो है 70,000 छात्रों को नौकरी मिल रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है और फिर से 1,20,000 छात्रों को रोजगार दिया जाएगा। बाकी इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक द ऑफिसर एकेडमी के शशि शरण सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार में जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक बड़ा अपडेट आया है, 50,000 फिर से बढ़ाया गया है। देखिए, कहना यह चाहूंगा कि बिहार भारत की एकमात्र ऐसी स्टेट कही जाएगी, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें लाखों में वैकेंसी निकल रही है। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद, नंबर 1। इससे पहले जितने भी जो बीपीएससी के जो छात्र है वो लगातार परेशान थे कि बिहार में फिर से वैकेंसी कैसे आएगा, लेकिन जिस तरीके से एक नया अपडेट आया है फेज 2.0 में अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 और बढ़ाया गया है। तो क्या लगता है कि छात्रों को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। आप समझिए कि भारतवर्ष के अंदर में अगर हम बात करें और बिहार में ही अगर बात करें तो बिहार में लाखों बच्चे हर साल बीएड और डीएलएड की परीक्षा की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं और बीएड डीएड की डिग्री कंप्लीट करते हैं। उनका सपना एकमात्र होता है कि वो सरकारी शिक्षक बन सके। और वैसी परिस्थिति के अंदर में जब लाखों की संख्या में भर्ती परीक्षा के अंदर में आयोजित की जाती है, जहां पे लाखों पद होते हैं, तो बिहार के छात्र जो है खुशी से झूम उठते हैं कि भाई पहला राज्य ऐसा बिहार मुझे दिख रहा है जो लाखों पदों पर वैकेंसी निकाल रहा है, और निकाल ही नहीं रहा है, ये समझिए कि ऐसे रॉकेट की स्पीड से करा रहा है कि फॉर्म की वैकेंसी, फॉर्म निकलता है, लोग फॉर्म भरते हैं, अभी कुछ सोच ही पाते हैं, तब तक परीक्षा आयोजित कर दी जाती है, उसका रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग भी करा दिया जाता है। एक ज्वाइनिंग खत्म हुआ उसके तुरंत बाद देखा जाए तो इतना जल्दी बिहार सरकार जो है दूसरा वैकेंसी। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। अगर आप एक पक्ष ये देखेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए तैयारी करने के लिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार को शिक्षक भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग बच्चे वो होते हैं जो पहली बार भर्ती परीक्षा में अपीयर हुए होंगे, उसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए और लाखों लोग सेलेक्ट नहीं भी हुए। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों की तैयारी बहुत है, और लगभग 1.5-2 महीने का टाइम मिला है, 1.5-2 महीने ब्रशअप करने के लिए सरकार ने तय दिया। लेकिन अगर जगह कहीं से है तो हम तो अभी भी आपके मन से कहेंगे कि अगर संभव है तो सरकार इसका डेट आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि बच्चा को मौका मिल जाए और पढ़े और हम लोग भी पढ़ा सकें। इस तरीके से अभी सर देखा जा रहा है कि वैकेंसी पर वैकेंसी लगातार आ रहा है, लेकिन छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव के लिए इस तरीके से लगातार वैकेंसी ला रही है और वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट ज्यादा एजुकेटेड है उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा, और इसमें बहुत गड़बड़ी को लेकर देखिए, जनरल कंपटीशन की अगर हम बात करें तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनका बेसिक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये लोग वो पढ़ते ही रहते हैं, नंबर 1 बात। निसंदेह है कि इस बच्चों को थोड़ा समय कम मिल रहा है, लेकिन अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी इसी में है। अब यही दौर दौड़ना है तो दौड़ेंगे और नौकरी ले लेंगे, और मिलने और नौकरी जब हो जाएगी तो उसके बाद सब कुछ बढ़िया है। लेकिन तैयारी करने का तो सर वक्त नहीं मिल रहा ना। अभी देखा जाए दिवाली छठ का समय है, और इस समय जो बच्चे हैं अक्सर घर पे होते हैं, वो कोचिंग क्लास नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में फिर वो तैयारी
कैसे करेंगे जब होम पे घर पे हैं तो घर पे सेल्फ स्टडी, कोचिंग क्लासेस ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। कोचिंग क्लासेस के अलावा भी सॉल्यूशन ये है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ना आप इस डेट को आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, तो भैया जो बना है घर में वही खाना खा लीजिए, उसी में सुख है। तो जब ना आप स्थिति को बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, तो हम इसी धारा के साथ बह रहे हैं और उसी कम समय के अंदर में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो हम बैठ के घर पे भी पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े शिक्षक पटना के जामी गिरामी जितने भी बड़े लोग हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे सफल भी हुए इस परीक्षा में। फिर से उनके पास मौका है, पढ़िए, कलम घिसिए, सफल होइए, नौकरी लीजिए और अपने यहां जाकर नौकरी कीजिए स्कूल में और अपने आगे के जीवन को जिए। इससे मौका। अच्छा सर, ये बताइए, नया वैकेंसी जो आया है इसमें कौन कौन से क्लास के जो बच्चे हैं वो भाग ले सकते हैं? इसमें क्या कुछ पहले से देखिए 1 से 5 तक की वैकेंसी लगभग 9400 के आसपास 1 से 5 तक की वैकेंसी है। प्राथमिक जिसको कहते हैं, उसके अंदर में डीएलएड डिग्रीधारी जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि बीएड वाले नहीं भर सकते, तो डीएलएड की डिग्री वाले लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाखों बच्चे उस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद 6 to 8 में भी वैकेंसी है, 1 to 5 में भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9 10 के लिए भी है, 11 12 के लिए भी। तो सबके लिए वैकेंसी है। अगर जुनून है आपका, अगर आप में जुनून है, अगर आपने सपना संजोया है, उठाइए, कलम घिस दीजिए और कलम तब तक घिसती है जब तक आप सफल नहीं हो जाएं। फॉर्म का डेट ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म 25 तारीख तक भरने का लास्ट डेट था। उसमें जो लास्ट आपको जो सबसे लास्ट प्रक्रिया है वो 25 तारीख तक है। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है जो आयोग ने अपने वेबसाइट पर भी दिया है, और वो 7 8 9 10 दिसंबर है। लगभग 20 दिन अभी बचे हैं। 20 दिन के अंदर में जितना शक्ति है उतना लगा दीजिए। दिवाली था मानता हूं, ये छठ पूजा है मैं मानता हूं। जब छठ पूजा में ऑफिसर एकेडमी के टीचर दिन रात पढ़ा सकते हैं। हमारे यहां पर डे अभी लगभग 60 क्लासेस चल रही हैं पर डे पूजा में जी, 60 क्लासेस आज भी हैं। और आपके कमेंट बॉक्स में बच्चों से पूछ लीजिएगा कि कितने बच्चे विद्यार्थी हैं ऑफिसर एकेडमी को, आपको बता देंगे कि आज क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, आज कल नहा खाए भी है, हम नहा खाए को भी पढ़ाएंगे, हम खरना को भी पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम पहला अरग को भी पढ़ाएंगे, पारन को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये छठ पूजा अगले साल भी आएगा। लेकिन उम्मीद करिए छात्रों, आप तैयार हो जाइए कि आपके पैसे से जब अगली साल मम्मी छठ करेगी ना तो उसका आनंद कुछ और होगा। तो एक पर्व त्योहार कैसे मना? अरे भाई, एक छठ पूजा कुर्बान करिए ना। नौकरी जिंदगी का सवाल है यार। दिस इज द कंप्लीट आपका जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी। अगर एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको समझ में आता है कि एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी हो जाने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि वो सपना संजो पाएगा कि उसकी बहन के अच्छे घर में शादी हो पाएगी, उसका छोटा भाई उसके कमाए गए पैसे से अच्छे विद्यालय विश्वविद्यालयों में पढ़ पाएगा, उसके पिताजी के भविष्य की चिंता समाप्त हो जाएगी, उसके माँ पिताजी चैन की नींद सोएंगे और उसका अपना जीवन तो सेटल हो ही जाएगा। और बिहार में कहावतें हैं कि नौकरी हुआ नहीं कि ब्याह भी करवा देंगे। तो वैसी परिस्थिति में को लेकर भी बहुत प्रेशर आता है छात्रों के पास में। अच्छा सर, बिहार में ऑफिसर एकेडमी का जब भी नाम आता है शिक्षक भर्ती को लेकर काफी मतलब चर्चा में रहता है। ये बताइए कि अगर आपके पास स्टूडेंट आते हैं तैयारी करने के लिए तो उनको बाकी जगह से क्या कुछ अलग मिलेगा? देखिए, ऑफिसर एकेडमी का बस बारे में इतना ही कहूंगा। मैं ज्यादा अपनी बड़ाई क्यों करूं, अपने बारे में क्यों बोलूं। मैं तो कहता हूं जितेश जी, माइक उठाइए, माइक आपके पास है। आपका गांव जहां होगा, आप छठ पूजा में जाएंगे, उस गांव में घूम जाना है और पूछना है कि इसमें से कौन लड़का जो टीचर भर्ती पास किया है, और उससे यही पूछना है कि कहां से पढ़े थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 3 बच्चा से पूछिएगा, उसमें एक ऑफिसर एकेडमी वाला जरूर होगा। तो घोल के पिलाते हैं? घोल के नहीं पिलाते हैं। सवाल यह है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि रोज 10 से 12 घंटा हम पढ़ाते हैं। किसी भी जगह शायद ही कहीं यह मिलता हो कि एक बैच में लोग 2 से 3 क्लास करवाते हैं। 1.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लोग पढ़ाते हैं। और ऑफिसर एकेडमी के शिक्षक जब एक दिन में एक बैच में 10-10 घंटा कलम घिसते हैं ना, तो बच्चा भी मजबूर हो जाता है घर में बैठ के 10 घंटा कलम घिसने से। और यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। ये स्मार्ट वर्क गया तेल लेने, ये बस एक ही बात बचती है, हार्ड वर्क। एक ही बात बचती है, आपकी रेगुलरिटी। एक ही बात बचती है, आपका डेडिकेशन। और एक ही बात बचता है कि आपका अपने प्रति कमिटमेंट। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप सफल होंगे, और अगर ये 4 चीजें नहीं हैं तो असफलता आपके हाथ लगेगी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, वो होंगे आप। बिल्कुल यही कारण है। और बस ऑफिसर एकेडमी इतना ही करती है कि आप में वो जोश जुनून जज्बा बढ़ती है और प्रेशर से भरपूर रखती है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां मत पढ़िए अगर आप 8-10 घंटा के लिए नहीं कर सकते हैं। और फीस भी होती है हमारे यहां 799 रुपया और 999 रुपया। और 999 रुपया में 15-16 को टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। 1000 घंटा से ज्यादा की क्लास देते हैं। 4000 ज्यादा से ज्यादा पेज का नोट्स देते हैं। टेस्ट सीरीज की गिनती आप नहीं कर सकते हैं। और हम वो हर कुछ करते हैं जो घर बैठे बिहार का एक गरीब से गरीब बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और मैं ये दावे के साथ आपके कैमरे पर कहता हूं कि कोई बेटा और कोई बेटी अपने मां बाप को ये उलाहना नहीं दे सकता है कि पैसे की कमी के कारण तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ पाया। अब ये कोई बोल नहीं सकता है पूरे बिहार में, क्योंकि आप 1000 रुपया 800 रुपया दे के 2 महीना 3 महीना आराम से पढ़ सकते हैं। आप अगर 800 रुपया देते हैं, 3 महीना पढ़ाई करते हैं, 10-15 रुपया 200 रुपया रोज का खर्चा नहीं है। और 10 रुपया रोज आप अगर ऑफिसर एकेडमी को दे रहे हैं तो उसके बदले ऑफिसर एकेडमी आपको 10 घंटा रोज पढ़ा रहा है। इस बात को याद रखिए। यानी कि जो बच्चे गरीब हैं, पैसे आर्थिक
आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन बच्चे को भी आप पढ़ने देखिए, का मौका एक देते चीज हैं। समझ लीजिए। सर ये आपको देखकर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब सर बच्चों को इतना मतलब कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, जिस तरीके से जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको मदद करते हैं, तो फिर आप क्या कमाते होंगे सर? देखिए आप एक बात समझिए, अगर हम 1000 रुपया फीस लेते हैं तो 1000 फीस रुपया में ऐप का सर्वर होता है। हमारे यूट्यूब पर तो क्लास चलता नहीं है, ऐप के सर्वर पर ये वीडियो जाता है, उसमें लगभग 200 रुपया एक बच्चा पे कट जाता है। तो 1000 अगर हम फीस लिए तो 200 रुपया कट गया, बचा कितना? 800 रुपया। 1000 रुपया का 18% जीएसटी कट जाता है, 180 रुपया, तो बचा 600 रुपया। उसके बाद आइए इनकम टैक्स अलग है, और उसी 600 रुपया के बाद से आधा इनकम टैक्स 30% के स्लैब में आपको देना है। और लगभग हम 1000 अगर फीस लेते हैं तो हमारे पास 500 रुपया पहुंचता है, उसमें बिजली, बत्ती, रेंट, मेंटेनेंस और लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां काम करते हैं, उनकी तनख्वाह, उनके परिवार यहां से चलते हैं। हम उतना ही में खुश हैं। शर्त यही है कि अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का कोई भी बच्चा अपने मां बाप को यह उलाहना नहीं दे सकता है कि हम पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाए, और हर बाप अपने बेटे से यह छाती चौड़ा करके कर सकता है कि बेटा तुम उठाओ, बेटी तुम उठाओ कलम, कलम घिसो, ऑफिसर एकेडमी तुम्हारे लिए खड़ा है। इस बात को लिख लीजिए। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होता, लोग मानसिक रूप से कमजोर होता है। पढ़ने के लिए जिसके घर में बाबूजी के पास करोड़ों रुपया वो नहीं पढ़ रहा है तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर है? लोग मानसिक, अभी 12th फिल्म फेल आई थी ना, फिल्म देखा ना आपने? वो जज्बा है उन सर के अंदर में जिन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की। तो पैसे की कमी उनको भी थी, पैसे की कमी थी, उस व्यक्ति ने काम किया, उस व्यक्ति ने कुत्ते कुत्ते लोगों के टहलाए, उस व्यक्ति ने क्या किया उन सर ने? तो उन सर ने लोगों के यहां लोग नौकरियां की, चाय दुकान पे नौकरियां की। सीखिए वैसी फिल्मों से। और आर्थिक रूप की कमजोरी आज के डेट में नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो 3 महीना के लिए, 2 महीना के लिए आप 1000 रुपया को फीस दे रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6-6 महीना भी 1000 रुपया में हम लोग पढ़ा देते हैं, आपका पूरा तैयारी 1000 रुपया से कम में करवा देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आर्थिक रूप से आप कमजोर भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना आप कर सकते हैं एडजस्ट। उतना ठेला वाला जो है ना अपनी बेटा को बेटी को भी पढ़ा सकता है, वो ऑफिसर एकेडमी है। मेहनत करने वाला का काट कहां है? जरूरी थोड़े है मेहनत आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं है। आप मेहनत घर पे बैठ के करिए, सेल्फ स्टडी करिए, रिजल्ट होगा। शिक्षक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत उन बच्चों को है जो तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 3 महीना के अंदर में या 1 महीना अभी बचा हुआ है, अब उस 1 महीना में आपको 10 विषय पढ़ना है, क्या आप स्वयं पढ़ पाएंगे? नहीं, वहां आपको शिक्षक के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। और वैसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करता है जी? हम कोई रॉकेट साइंस पैदा करते हैं? नहीं। हम क्या कुछ करते हैं? नहीं। हम बस इतना ही करते हैं कि आप इतिहास की 10 किताब पढ़ेंगे तो आपको इतिहास 10 पढ़ना पड़ेगा, भूगोल 10 पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी 10 पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी, ईवीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, सबका 10-10 पढ़िएगा, 150 किताब हो जाएगा। टीचर बस यही करता है। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम 5 को किताब पढ़ के जाते हैं, उसमें जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसका हम नोट्स बना लेते हैं, आसान भाषा में, सरल भाषा में बच्चों को जाकर समझा देते हैं। दिस इज द रोल ऑफ अ टीचर। टीचर कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है। बाकी अगर देखा जाए तो बिहार में जो है लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है। अच्छा सर ये बताइए, अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट जो है जुड़ना चाहते हैं, आपके पास वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या? देखिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप है, नंबर है हमारा 9, जो नंबर है मोबाइल नंबर वो आपको मैं दे दूंगा। ऑफिसर एकेडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, द ऑफिसर्स एकेडमी मारिए, सब कुछ चला आएगा, सब कुछ आ जाएगा। हम उपलब्ध है भाई, हमको क्या देखना है हमारे शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले क्या देखेंगे कि शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं। हम कोई चोरी छुपा काम नहीं करते हैं, सीना तान के पढ़ाते हैं। ये जो पसीने की चमक है यही मेरे चेहरे की चमक है, आपने सुना होगा। तो ये पसीना जो है हमारे चेहरे पर, हमारे शिक्षकों के चेहरे पर चमकता है। हमारा सारा टीचर, एक एक टीचर का, मैक्सिमम टीचर का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप जाइए देखिए कैसा पढ़ाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी बेजोड़ टीम बिहार में दूसरी नहीं है। अच्छा चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको, बाकी बिहार के सभी बच्चों को, आपको भी सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सबको सफल करे, माता रानी से यही प्रार्थना है।